ये कि आज प्रेतों की शक्तियों को हम लोग भुला दिया, प्रेतों को हम गलत नज़रिए से देखने लग गए, प्रेतों को हम अलग तरीके से देखने लग गए। वरना इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति या तांत्रिक नहीं है जिसके पास प्रेत हो ही ना। प्रेत की जो सत्ता है, प्रेत जो है हमारा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती शक्ति है, सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली शक्ति है। ये एक एक दिन में या मात्र 2-2 3-3 घंटे में ही प्रेत सिद्ध हो जाता है। प्रेत लोग होते हैं, जिन्नों की दुनिया भी एक होती है, परियों के लोग भी हम लोग गए हुए हैं, नागलोक भी हम लोग गए हुए हैं। अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा आते जाते रहते हैं, चलता ही रहता है। लगभग हर सिद्ध साधक जो भी पराशक्ति को देखता है या बातें करता है साक्षात्कार होने के बाद में, ये बहुत ईजिली और आसान काम है कि आप अन्य किसी लोक में घूमने जा सकें। नमस्ते सभी को। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो एक साधना या आप कह लीजिए पूजा अर्चना ऊर्जा की सच्चाई के बारे में है। हम लोगों ने अपनी पौराणिक कथाओं और पुरानी कहानियों में ज़रूर सुना है। किनके बारे में? प्रेत लोक, यम लोक, पाताल लोक और बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली होती हैं या नहीं। आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और इन्हीं की सच्चाइयों के बारे में जानेंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हरीश गुरुजी से। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। प्रणाम सर, कैसे हैं आप? आदेश। तो सर, सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रेत लोक वास्तव में होता है या सिर्फ हमारी अध्यात्मक या फिर पौराणिक कथाओं में ये इसका विवरण है? नहीं, देखो, जिस भी हमारे पुराणों में या हमारे शास्त्रों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हैं जी, जो रियल में है। बिल्कुल ठीक है सही। ना। किसी भी लोक का जो विवरण हमने दे रखा है, जैसे स्वर्ग लोक के बारे में दे रखा है, पाताल के बारे में दे रखा है और नागलोक के बारे में दे रखे हैं, जी। प्रेत लोक के बारे में जो बताया गया है, तो ये सारे के सारे जो लोक हैं ना, ये पूरा मौजूद है अच्छा। और वास्तविक रूप में मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पृथ्वी लोक पे लोग रहते हैं, उसी तरीके से अन्य अन्य लोगों पे, जैसे यक्षों की दुनिया है, यक्षों का जो लोक है उसमें यक्ष निवास करते हैं। ठीक है, उसी जी। तरीके से गंधर्वों की जो दुनिया है, गंधर्वों का जो लोक है उसमें गंधर्व निवास करते हैं। प्रेतों की जो दुनिया है वहाँ पर प्रेत निवास करते हैं। जी, ठीक है ना। मनुष्यों की दुनिया है, यहाँ हम मनुष्य निवास करते हैं। बिल्कुल जिस सही। तरह से हमारा ये लोक है, उसी तरीके से अन्य अन्य और लोक भी मौजूद हैं। ये हमारी दृष्टि में थोड़े सूक्ष्म होते हैं, तो इनका स्थूल में अस्तित्व नहीं आता, लेकिन ये पूरे तरीके से अस्तित्व में होती हैं और इनकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब सुचारू रूप से चलती हैं। इनके यहाँ भी राजा होते हैं, इनके यहाँ भी मंत्री होते हैं, इनके यहाँ भी चोर होते हैं, इनके यहाँ भी सिपाही होते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ चल रहा है हाँ, धरती पर, तो उन लोकों में भी सेम वैसा ही है। सारी व्यवस्थाएं वैसी होती हैं जैसी इस पृथ्वी लोक पर हैं। जी। जहाँ जैसे स्त्री होता है, पुरुष होता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, सेम प्रोसेस सभी लोकों में होता है। यक्ष भी उत्पन्न होते हैं, यक्ष भी पैदा होते हैं, गंधर्व भी पैदा होते हैं, यहाँ तक कि जो देवी और देवता हैं वो भी पैदा होते हैं। अच्छा। इनके यहाँ भी स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, इनके माता पिता, पूरी फैमिली इनकी रहती है और सभी ना अलग अलग दुनिया है, अलग अलग लोक हैं, बस नियम अलग होते हैं, इनके रूप रंग अलग होते हैं, इनका खान पीन अलग होता है। ठीक है, तो हर तरह की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं ये दूसरी दुनिया की हैं। तो हमारे यहाँ तो जो जितने भी लोक हैं वो सारे लोग वास्तविक होते हैं। ठीक है, मैं खुद कई लोगों को देखा हुआ है, मैंने खुद कई लोगों को घूमा हुआ हूँ मैं खुद भी। और प्रेत लोग होते हैं, जिन्नों की दुनिया भी एक होती है, परियों के लोग भी हम लोग गए हुए हैं, नागलोक भी हम लोग गए हुए हैं। अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा आते जाते रहते हैं, चलता ही रहता है। लगभग हर सिद्ध साधक जो भी पराशक्ति को देखता है या बातें करता है साक्षात्कार होने के बाद में, ये बहुत ईजिली और आसान काम है कि आप अन्य किसी लोक में घूमने जा सकें। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, जैसे एक शिष्य है वो गंधर्व की साधना कर रहा है, तो गंधर्व ने उसको स्वर्ग भी घुमाया था, गंधर्वों की जो दुनिया है वो भी उसने घुमाई थी, अप्सराओं से भी उसको मिलाया था और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को सुनने को उसको वहाँ पे मिली। लोक में घूमा फिरा, काफ़ी कुछ सीखने को देखने को उसको वहाँ पे मिला। तो ऐसे करके लोक सभी होते हैं, सभी लोकों में शक्तियाँ पूरी पूरी मौजूद रहती हैं। हमारी जो तंत्र की परिभाषा है वो यही है कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, यदि मैं किसी परग्रही यानी कि दूसरे ग्रह पर या दूसरी दुनिया के किसी भी शक्ति से अगर मैं मदद ले रहा हूँ,
किसी भी सूक्ष्मधारी, किसी सूक्ष्म सत्ता से अगर मैं मदद ले रहा हूँ तो मैं तंत्र ही कर रहा हूँ, उसे मैं तंत्र की श्रेणी में ही रखता हूँ। चाहे आप देवी देवताओं की पूजाएं करें, चाहे आप यक्षों की पूजा करें, चाहे आप गंधर्वों की पूजा करें, चाहे आप भूत प्रेतों की पूजा करें, चाहे आप नाग की पूजा करें, चाहे आप किसी की भी शक्ति की अगर आप पूजाएं कर रहे हैं तो आप तंत्र ही कर रहे हैं, अगर आप किसी भी परग्रही से मदद लेते हैं तो। बिल्कुल सही। जैसे साइंस एक एलियन को ढूंढ रहा है, जी। एक ऐसी शक्ति को ढूंढ रहा है साइंस जो दूसरी दुनिया में रहती हो या दूसरी दुनिया के जीवों को आज साइंस तलाश कर रहा है। लेकिन हम लोग हजारों साल से, जिसे जो धर्म कहा जाता है, प्रत्येक धर्म के अनुयायी, प्रत्येक धर्म के साधक, प्रत्येक धर्म के जो गुरु हैं, वो सभी अपने अपने धर्मों के अनुरूप उन सत्ताओं से, उन परग्रही जीवों से मदद लेते आए हैं और मदद लेते आते हैं। हमारे यहाँ ही सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा अलग अलग विभिन्न प्रकार की योनियाँ होती हैं। अच्छा। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ही ये सुविधा है। बाकी का मुस्लिम में जैसे जिन्न हो जाते हैं, वो उन जिन्नों से काम लेते हैं, मुवक्किल से काम लेते हैं, फरिश्तों से काम लेते हैं। और ईसाईयत जो होती है वो भी फरिश्तों से काम लेती है। ठीक है, उनके यहाँ भी बहुत तरह के एंजल पाए जाते हैं और बहुत सी डेविल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लगभग हर लोग इन परग्रही जीवों से ही काम ले रहे हैं और वो होते ही हैं। सारी शक्तियाँ जब प्रकट होती हैं तो स्थूल रूप में ही प्रकट होती हैं। आप उन्हें खुली आंखों से ही देखते हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं, आप उन्हें छू सकते हैं फिजिकली। मतलब जब टच होता है तो होता ही है वो। तो ये जो दुनिया है ये वास्तविक होती हैं, ये काल्पनिक नहीं है और एनर्जी के सोर्स नहीं है, ये मान्यता से बनी हुई नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही मौजूद हैं। अगर हम किसी प्रेत की साधना कर रहे हैं तो वो प्रेत पहले से ही यहाँ मौजूद है और वो वहीं से हमारे पास आता है। जी बिल्कुल। हो सकता है कई बार प्रेत की फैमिली भी हमको मिल जाती है। अच्छा, पूरी फैमिली भी मिल सकती है? कई बार हमको फैमिलियाँ भी प्रेतों की मिल जाती हैं, जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं और भी अन्य अन्य फैमिलियाँ उसकी होती हैं। जैसे कई बार जिन्न आए हैं, जिन्नों की बहनें भी होती हैं और माता पिता भी उसके आए हैं। कई बहनें हमारे संपर्कों में आई हैं उसकी, कई भाई उसके संपर्क में आए हैं। तो बहुत बड़ा इनका कबीला रह जाता है इस तरीके से। तो हर अच्छा। चीज़ें फिजिकली होती हैं सारा, और देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, काल्पनिक नहीं होती। तो क्या हर आत्मा प्रेत लोक जाती है, या जिनका कुछ कर्म अधूरा रह गया हो या जिनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हो, सिर्फ वही जाते हैं प्रेत लोक में? नहीं, देखो, प्रेतों का इच्छाओं से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसा ज़्यादातर माना जाता है कि जिस व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वो व्यक्ति प्रेत बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनता ही है। अन्य अन्य योनियों में चला जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने बताया कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो सत्ताएं होती हैं। स्थूल को जला के नष्ट कर दिया जाता है, जो सूक्ष्म बचता है उसका कुछ ना कुछ होता है। वो या तो भूत बनेगा, या वो प्रेत बनेगा, या वो बेताल बनेगा, या अन्य अन्य गधे की योनि में चला जाएगा, या वापस मनुष्य जन्म ले लेगा, या देवलोक चला जाएगा। क्योंकि जो आत्मा है वो स्वतंत्र नहीं रह पाती, उसे एक आकार चाहिए रहने के लिए, वो रहती ही है। ठीक है, जैसे हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाती। इसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए कि ये तार है तो तार के माध्यम से रहेगी। अगर कोई उनको इलेक्ट्रिक आइटम नहीं मिल रहा है तो कम से कम नंगा तार होगा, तार के अंदर तो गुजरेगी ही गुजरेगी। लेकिन ये हवा में चलने वाली नहीं है, ये बिना तार के रह ही नहीं सकती। ऐसे ही अग्नि जो होती है, अग्नि जलती है तो उसको भी एक माध्यम चाहिए होता है जलने के लिए, वो स्वतंत्र रूप में नहीं जल सकती। ठीक है ना। उसी तरीके से जो आत्मा है हमारी, वो भी किसी न किसी सूक्ष्म शरीर को धारण करती है। बस उस सूक्ष्म शरीर को हम लोग भूत कह देते हैं, प्रेत कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं, या बेताल कह देते हैं, यक्ष गंधर्व कह देते हैं, देवी देवता कह देते हैं। उसके पद के हिसाब से, उसकी शक्ति और पावर के हिसाब से, रूप के हिसाब से रहता है। अब आते हैं इनका जो कर्म जो होता है। कई बार कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि कर्म पूरा होने पर उनका शरीर नष्ट हो जाती हैं, वो जन्म ले लेती हैं। कई बार हम लोग पितरों के निमित्त कुछ पूजाएं देते हैं। ठीक है, तो उन पूजाओं से पितर जो है उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। अच्छा। जो मुक्ति का वो बताया जाता है कि प्रेत मुक्ति करवाई जाती है, उसका सिर्फ इतना ही कारण है कि वो व्यक्ति जो कभी प्रेत था, कि मैं अगर अपने पिताजी के निमित्त कोई कर्मकांड कर रहा हूँ, ठीक है, उस कर्मकांड से सिर्फ ये होगा कि मेरे पिताजी प्रेत योनि से छूट जाएंगे, उनको कोई और योनि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो गए, उनको मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती, वो अन्य किसी योनि में चले जाते हैं। हो सकता है वापस से मेरे ही वंश में जन्म ले लें, या हो सकता है वो अन्य किसी मनुष्य के अन्य किसी गर्भ में चले जाएं, किसी भी जीव के पास जा सकते हैं। तो कर्मों का अलग सिस्टम रहता है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जाता है। तो तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो प्रेत लोक में प्रवेश कर सकता है वो सिर्फ कुछ साधक ही होते हैं,
जो पर्टिकुलर जो साधना करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई हाँ, है? देखो ऐसा है कि तंत्र को लेके जो चीज़ें हैं, वो थोड़े अलग तरह से काम करती हैं। आपको अगर किसी अन्य लोक में जाना है, तो योग्यता तो देखो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बिल्कुल सही। एक जिस व्यक्ति ने किसी प्रेत को सिद्ध किया हुआ है या किसी को अप्सरा को सिद्ध किया हुआ है या यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ है या किसी और शक्ति को उसने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध किया हुआ है, ऐसा सिद्ध साधक ही सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करता है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि व्यक्ति जो है किसी भी लोक में जा सकता है, हाँ, और वहाँ की शक्तियों को देख सकता है, वहाँ घूम फिर सकता है, लेकिन ये सिद्ध साधक के काम है। हमने एक बार क्या प्रयोग किया था, मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं। जी। लगभग 2020 की बात है ये। तो उस समय हम कई सारे शिष्य थे, एक दिन शाम को ऐसे ही बैठे हुए थे, तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुजी प्रेतलोक का कुछ आप जानकारी दीजिए या प्रेतलोक का कुछ करवाइए। तो मैंने कहा कि चलो आज हम प्रेतलोक खोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या है कि एक कई साधक थे जो सिद्ध थे, एक लेवल के थे सभी। तो हमने सबको एक गोल रिंग में बिठाया, गोल घेरे में बिठाया, ठीक है। और उसके बाद में हमने एक बंदे को बीच में बिठा दिया और हम सब ने आवाहन किया प्रेत लोक के दरवाजे को खोलने का। उस सूक्ष्म दुनिया में, उसकी दुनिया में या प्रेत लोक में प्रवेश करने के लिए हमने वहाँ पे प्रयास किया, ध्यान लगाया, अपना मंत्रों के जप वगैरह जो भी थे किए। तो सबने, हम लोगों ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद वो प्रेत लोक का जो दरवाज़ा खुला, उससे कई सारे प्रेत वहाँ पे हमने बुलाए, आवाहन किए। तो जो व्यक्ति को हमने बीच में बुलाया था, जो हमारा टारगेट था और माध्यम था, उस माध्यम के ऊपर हमने कई सारे प्रेतों की वहाँ पे सवारियाँ करवाई। उनमें से एक पागल प्रेत और आ गया था। अच्छा। हाँ, जो थोड़ा मेंटली था, कोई व्यक्ति का रहा होगा, और वो बस एक बार लास्ट में आ गया और फिर वो बस उसके साथ में लगा रहा। फिर वो मतलब 2 दिन 3 दिन तक साथ में ही रहा उसके, और छोटे मोटे काम भी उसने किए। पर तीसरे चौथे दिन फिर वो वहाँ से उसके साथ से गया, उनके पास से। तो हमने एक बार पूरे के पूरे प्रेतलोक का दरवाज़ा पूरा खोला था और उससे हमने कई सारी एंटिटियों को लिया, उनसे बातें की। मतलब वो जो शिष्य थे उन सबको नया अनुभव करना था, तो उस तरीके से हमने उनको अनुभव करवाए। और बहुत ऐसी चीज़ें रहीं, काफ़ी चीज़ें उन प्रेतों से बातचीत करने पे हमें पता चली। सभी शिष्यों ने सीखा, समझा। तो दुनिया को उस दुनिया में प्रवेश किया जाता है, बस सिद्ध होना चाहिए आपके पास, कोई शक्ति आपके पास होगी तो आप उस तरह के प्रयोग आसानी से आप घर बैठ के कर सकते हैं। ज़्यादा कोई इसमें खतरा नहीं है, लेकिन कोई सिद्ध गुरु का तुम्हारे पास होना इस तरह के प्रयोगों में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेत लोग से ज़्यादातर मेंटली डिसऑर्डर के प्रेत ज़्यादा आते हैं, परेशान या दुखी लोग हैं वो सबसे फर्स्ट में आते हैं। वापस से उनको इस पृथ्वी लोक पे आने का मौका मिल जाता है, तो वो लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम लोग आ जाएं। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है कभी जिंदा है, वो मर गया, मरने के बाद अगर उसे मौका मिलता है वापस से इस धरती पे वापस आने का, तो वो कोशिश करता है हर प्रेत की मैं फर्स्ट में चला जाऊं। तो बस इसकी थोड़ी उनको संभालना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, बस, और कोई समस्याएं नहीं होती हैं। जब कोई व्यक्ति, कोई साधक प्रेत लोक में प्रवेश करता है, तो क्या वह सच में प्रेतों से संवाद कर सकता है या सिर्फ उनकी ऊर्जा या कह लीजिए सूक्ष्म शरीर ही उनसे बात कर पाती है? नहीं, देखो मैंने बताया ना, सब कुछ प्रत्यक्ष ही होता है। अगर आप प्रेतलोक में जा पा रहे हैं तो, और किसी भी प्रेत से आपका जो संवाद हो रहा है वो पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष ही होता है, और जो भी जानकारियाँ निकलती हैं वो सारी सही और रियल निकलती हैं। यहाँ कल्पनाएं नहीं होती हैं और फेक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऊर्जा से बात कर रहे हैं। प्रेत साक्षात प्रत्यक्ष ही होता है, उनकी अपनी एक दुनिया है। जैसे हम मनुष्य यहाँ प्रत्यक्ष हैं, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसी तरीके से वो लोग अपनी दुनिया में सेम टू सेम वैसे ही रह रहे होते हैं। कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होता। तो अगर हम किसी प्रेत से बातें कर रहे हैं, उससे संवाद कर रहे हैं, तो वो शक्तियों का, एनर्जियों का सोर्स नहीं है, पूरा का पूरा रियल में ही घटनाएं घट रही होती हैं। तो क्या प्रेत लोक में समय और स्थान हमारे भौतिक लोक जैसा ही होता है या इसमें भी कुछ अलग डिफरेंट होता है? नहीं, देखिए हर लोक की ना अपनी एक दुनिया है, वो अलग लोक है। तो जैसे कि यहाँ पे सूरज से रोशनी हमें प्राप्त होती है, उसी तरीके से जो प्रेत लोक है ना, वहाँ सूर्य से रोशनी नहीं आती। यहाँ जिस तरीके से 24 घंटे के दिन और रात होते हैं, वहाँ 24 घंटे के दिन और रात नहीं होते। वहाँ लगभग 15-15 दिन का दिन और रात रहता है। हमारे जो 15 दिन है, वहाँ पे उनका एक दिन, और 15 दिन की जो रात्रि है वो होती है, ठीक है ना। जिसे हम लोग कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष से हम लोग बांट देते हैं। जी।
तो लगभग 15-15 दिन का वहाँ पे 1 दिन और रात 24 घंटे रहता है। ये तो लगभग साइंस को भी पता है, साइंस से भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी पता है कि बुध पे दिन और रात अलग होते हैं, बृहस्पति के दिन और रात अलग होते हैं, मंगल के दिन और रात अलग होते हैं। बिल्कुल सबका सही। टाइम अलग-अलग है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी घूमने की गति है, जिस तरह से वो लोग हैं, दुनिया है, ग्रह है, उसको अपनी स्थिति के आधार से ही वहाँ पे दिन और रात होते हैं। टाइम वहाँ पे उसी तरीके से ट्रैवल करता है। हमारे यहाँ जो असल में टाइम की जो परिभाषा हमारे यहाँ पर है, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना? ये जो टाइम है, ये जो टाइम की परिभाषा है, जो टाइम को हमने जो नापा है, ये हमने इस पृथ्वी ग्रह से नापा है। ये टाइम मंगल पे अलग तरीके से होगा। मंगल पे अगर सेकंड का हिसाब लगाया जाएगा तो वो सेकंड काफ़ी अलग होगी हमारी पृथ्वी की सेकंड से। बिल्कुल बृहस्पति सही। ग्रह की सेकंड जो है वो अलग होगी। तो सेकंडों का जो फ़र्क है हमने अपनी पृथ्वी से नापा हुआ है। ये जो सेकंड नपी है हमने पृथ्वी के घूमने की गति कि ये एक सूर्य की जो परिक्रमा है कितने दिनों में कर रही है, उससे हमने इस टाइम को निकाला हुआ है। और इसी से अनुपात लेकर के हम अन्य ग्रहों की टाइम को नापते हैं। लेकिन नॉर्मली बहुत लंबा समय होता है प्रेतलोक का, और वहाँ पे हमेशा ही दूधिया कलर का प्रकाश जो है, ठीक है, दूधिया कलर की रोशनी हमेशा 24 घंटे वहाँ पे लगभग बनी रहती है दिन दिन के अंदर, रात में वही अंधकार रहता है। और अमावस्या जो है मेन इनकी एक तिथि होती है जब इनकी रात्रि होती है। अमावस्या एक ऐसा वक्त होता है जब ये ज़्यादातर प्रेत या शक्तियाँ जो हैं ये जाग रही होती हैं सबसे ज़्यादा, बहुत तीव्र अवस्था में। उस समय सिद्धियाँ करने में, प्रेतों की साधना करने में बहुत ही अच्छा समय इनका रहता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जो टाइम चलता है और यहाँ का जो टाइम है, दोनों में बहुत अंतर होता है। काफी लोग हैं जो बहुत डरते हैं ऐसे लोग, प्रेत लोग चाहे पाताल लोग हैं, इनमें जाने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो वहां जाएंगे तो कोई बुरी शक्ति या बुरी आत्मा उनके साथ लग जाएगी, बुरा प्रेत लग जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर है तो कैसे कोई साधक सुरक्षा बना सकता है अपनी? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो तंत्र की जो दुनिया है, इसके अंदर कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आम आदमी वहाँ पे पहुँच जाए। तो बिल्कुल इसमें सही है। डरने का कोई काम नहीं है। दूसरी बात, ये सिद्ध साधकों का काम है। वहाँ पे आना जाना, अन्य अन्य लोकों में घूमना, ट्रैवल करना, वो सिद्ध लोगों का काम है और उनको कोई डर नहीं लगता। जी। डरने वाले जो लोग हैं वो हैं जिन्होंने सिर्फ सुना है कि कोई एंटिटी लग जाएगी या कोई भूत प्रेत वहाँ से आ जाएगा। तुम प्रेत लोक में जा ही रहे हो तो चारों तरफ तुम्हें प्रेत ही तो मिलेंगे, बिल्कुल वहाँ और सही। मिलेगा कौन? आप स्वर्ग लोक घूमोगे तो स्वर्ग में जो शक्तियाँ हैं, जैसे अप्सराएँ हैं, वो वहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, आप यक्षलोक जब जाओगे तो आपको वहाँ पे चारों तरफ यक्ष मिलेंगे और कोई भी आपको लगता नहीं है। सुरक्षा के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता। ख़ास तौर से अगर कोई मेरा शिष्य जो जाता है, मैंने सभी को बोला हुआ है, बहुत से शिष्य हमारे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो लगभग हम सबको बोलते हैं, नए साधकों को भी, कि अगर कभी आपको ऐसा मौका लगता है कि कभी आप एस्ट्रो ट्रैवल करते हैं, आपकी रूहानियत दुनिया में आप जानते हैं, आप किसी अन्य लोक में कभी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कभी भी कोई आपको आपसे पूछे कि आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो आपको मेरा परिचय देना है। यानी कि इस तंत्र की दुनिया में ना गुरु का परिचय मेन होता है मुख्य, कि आप किसके शिष्य हो। कोई आपका नाम नहीं जानना चाहता, वो जानना चाहता है कि एक्चुअली में आप किसके शिष्य हो। तो आपको नाम बताना है कि मैं तांत्रिक हरीश कुमार परखम वालों का शिष्य हूँ और उन्हीं के आदेश से मैं ये काम कर रहा हूँ या यहाँ पे घूम रहा हूँ। तो कोई भी शक्ति है, क्योंकि मैं लगभग घूमा चुका हूँ और लगभग कई लोगों में मुझे लोग जानते हैं, पराशक्तियाँ जितनी हैं बहुत सारी, वो बहुत अच्छे से मुझे जानती हैं। तो कोई भी शिष्य अगर मेरा नाम लेता है तो उसको वहाँ पे घूमने दिया जाता है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की जाती और आपको पूरी सुख सुविधाएं जितना होता है वो आपको मेरे नाम से आपको वहाँ सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। क्योंकि मैं लगभग कई सारी जगहों घूमा हुआ हूँ और मेरे बहुत से शिष्य हैं जो कि घूम रहे होते हैं। मैं तांत्रिक ही रहा हूँ और तंत्र सिखा ही रहा हूँ, तो एक गुरु के रूप से जो मुझे आज मान सम्मान मुझे मिला हुआ है, जिंदे इंसानों की तरफ से, मेरे जो शिष्य हैं, भौतिक लोग हैं, उनसे भी, और मृत जीवन के जो मेरी पराशक्तियाँ हैं, भूत प्रेत शमशान मशान, इन सब जगहों से ही मुझे एक मिला हुआ है सम्मान, और लगभग सभी शक्तियाँ मेरा मान सम्मान रखती हैं। तो क्या प्रेत की शक्तियों का उपयोग हम लोग तंत्र साधनाएं या किसी का उपचार करने में लगा सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या इस प्रक्रिया में साधकों को कोई खतरनाक या कोई हानि हो सकती है? देखो, तंत्र से अगर हम किसी प्रेत की सिद्धि कर लेते हैं बेसिकली, और प्रेत अगर हमें सिद्ध हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो है वो यही होता है कि आप किसी का रोग उपचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। हाँ,
और सबसे ज़्यादा प्रेत का जो काम है या प्रेत का जो लाभ है वो यही है कि वो आपके साथ में आपकी हेल्प करेगा, आपका दरबार लगाने में, आपकी गद्दी लगाने में, लोगों के बारे में वो आपको गाइड करेगा, आपको आने वाली समस्याओं के बारे में वो गाइड करेगा, आप उसे जो भी पूछते हैं वो आपका भूत भविष्य देख करके तुरंत तत्काल में आपको गाइड करेगा। बिल्कुल सही। प्रेत की जो सत्ता है, प्रेत जो है हमारा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती शक्ति है, सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली शक्ति है। अच्छा। हाँ, ये एक एक दिन में या एक दिन का मतलब मात्र 2-2 3-3 घंटे में ही प्रेत सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है ये, स्टार्टअप है और बहुत जल्दी बहुत आसानी से सिद्ध हो जाती है और बहुत शक्तिशाली होती है। प्रेतों में बहुत तरह के लेवल हैं, बहुत तरह की ऊर्जाएं, मतलब इसमें अलग तरह की शक्तियां हैं जो पूरा का पूरा काम करती हैं, जिनकी असीमित क्षमताएं हैं जिसका कोई पता नहीं है। प्रेत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली से और ज़्यादा शक्तिशाली से और ज़्यादा शक्तिशाली पाए जाते हैं, जो बहुत कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ये है कि आज प्रेतों की शक्तियों को हम लोग भुला दिया, प्रेतों को हम गलत नज़रिए से देखने लग गए, प्रेतों को हम अलग तरीके से देखने लग गए। वरना इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति या तांत्रिक नहीं है जिसके पास प्रेत हो ही ना। अच्छा। हाँ, ऐसा इस दुनिया में कोई भी तांत्रिक मांत्रिक, हिंदू छोड़ो मुस्लिम, कोई बंदा ऐसा नहीं है अगर उसको तांत्रिक है उसके पास प्रेत होगा ही होगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला सामना प्रेतों से ही होता है। गंधर्वों को हमें ढूंढना पड़ता है, यक्ष गंधर्वों को ढूंढना पड़ता है, बेतालों को ढूंढना पड़ता है, मसानी को ढूंढना पड़ता है, लेकिन हम जहाँ भी आँख खोलेंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें प्रेत फर्स्ट दिखेगा। प्रेत पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, तो एक तांत्रिक होकर के प्रेत से संपर्क में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई देवी देवता का अगर कोई अच्छा साधक होगा, हनुमान जी का भी कोई बड़ा साधक होगा, उसको भी प्रेत बहुत अच्छे से आसानी से सिद्ध हो जाते हैं और बहुत तरीके से सिद्ध होते हैं और उनका अच्छा काम होता है। तो प्रेत की शक्ति जो है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है लोगों का भला करने में, रोग उपचार करने में, इलाज करने में, इसी में ही सबसे ज़्यादा वो काम आती हैं। और लास्ट का आपका जो सवाल है कि इनके कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो प्रेत को यूज करना, प्रेत से काम लेना किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं होता। प्रेत सिद्ध ही इसी शर्त पे होता है कि मुझसे ये काम मैं करूँगा भाई तेरे, तू मुझसे ये काम लेगा। जब हम वचन करते हैं किसी शक्ति से तो शक्ति बताती है कि मुझे ये काम आता है, मैं इस काम में मास्टर हूँ और मैं ये काम तेरा कर दूंगा, और वो काम वो शक्ति आराम से हंसते हुए करती रहती है। कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आती है, न काम लेने में आती है, न उसको रखने में किसी तरह से आती है। तो क्या प्रेत लोग और पिशाच लोग एक ही है या फिर बहुत लोग हैं जो दोनों को एक ही लोग समझते हैं? तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है? देखो, जहाँ पे योनि की बात आती है तो योनि का मतलब होता है बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे देव। जैसे कि भूत हो गए तो भूत हजारों लाखों की तादाद में है, प्रेत हो गए तो बहुत सारे प्रेत हो गए, अप्सराएं हो गई बहुत सारी अप्सराएं हो गई, यक्ष हो गए तो बहुत सारे यक्ष हो गए, बिल्कुल सही। पिशाच हो गए तो पिशाच हजारों लाखों करोड़ों हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है, उनका अपना एक लोक है। खबिश हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है, उनका एक अपना लोक है। ठीक है ना, प्रेतों की दुनिया में ही खबिश नहीं रहते, प्रेतों की दुनिया में पिशाच नहीं रहते, पिशाचों की अपनी एक दुनिया है, पिशाचों का एक अपना राजा होता है, जैसे पिशाचेश्वर बोला जाता है। ठीक है, प्रेत का जो राजा होता है उसे प्रेतेश्वर बोला जाता है, प्रेतराज बोला जाता है। ठीक है ना, और भूत का जो राजा होता है उसे भूतेश्वर बोला जाता है। ठीक है ना, तो अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। यक्षों के जो राजा हैं जो उन्हें कुबेर के महाराज नाम है उनका, कि उनको कुबेर के नाम से जाना जाता है। और गंधर्वों के जो राजा हैं उनको तुम्बरू महाराज हैं इस समय प्रेजेंट में, और उनको तुम्बरू के नाम से जाना जाता है। तो सब शक्तियाँ अलग हैं, सबके लोग अलग हैं, सबके राजा अलग हैं, वहाँ के नियम और नीतियाँ सबकी अलग होती हैं। बेसिकली प्रेत नॉर्मली मनुष्य जैसा ही उसका स्वरूप होता है, जबकि पिशाच का स्वरूप थोड़ा गंदा और डरावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, प्रेत जो है नॉर्मली हर तरह की वस्तु खा पी लेता है, वो सात्विक भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं, लेकिन पिशाच जितने होते हैं वो सारे तामसिक ही होते हैं। और पिशाचों का मुख्य भोजन खून होता है। अच्छा। पिशाच या पिशाचनी रक्त तो लेते ही लेते हैं, अपने भोग में भी वो रक्त की मांग करते हैं और रक्त ही लेते हैं। तो दोनों मतलब ही अलग हैं। प्रेत लोग अलग हैं और पिशाच लोग अलग हाँ, हैं। दोनों ही लोग अलग हैं, दोनों की दुनियाएं अलग होती हैं, ये एक नहीं होते। तो कुछ ग्रंथों में लिखा है कि जो लोग या जो साधक प्रेत की साधनाएं करते हैं या प्रेत लोग की साधनाएं करते हैं उनको कुछ अद्भुत शक्तियां या सिद्धियां मिलती हैं। तो ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो वो प्राप्त करते हैं? देखो, प्रेत सिद्ध होना ही एक सिद्धि है।
जी। प्रेत को सिद्ध कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। प्रेत अगर तुम्हें सिद्ध है तो आप उसके द्वारा बहुत सी चीज़ें को चमत्कार आप उसे दिखा सकते हैं। लोगों को आप बहुत तरह की चीज़ें चमत्कार आप जिसे बोला जाता है वो आप बहुत तरह के चमत्कार आप लोगों को दिखा सकते हैं। लोगों की मदद कर सकते हैं, रोग उपचार आप मदद से कर सकते हैं। और कई सारे प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो वस्तुएं भी ला करके आप लोगों को दे देते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी फिजिकली में आपको कोई वस्तु मंगानी है, ठीक है, तो आप उससे बोलोगे, वो आप कहीं से भी उठा करके ला करके आपको वस्तु दे देगा। कोई भी, जैसे आपको काजू मंगाने, बादाम मंगाने, फूल मंगाने, पुष्प मंगाने, और ऐसा प्रेत बहुत सारे प्रेत हैं जो ये सारे काम आसानी से कर देते हैं। कुछ प्रेत नोट भी ले आते हैं। अभी हमने दिवाली पे भी नोटों के बारिश की एक साधना दी थी, जो प्रेत जो स्पेशल था सिर्फ नोटों को लाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो प्रेतों से बहुत सारे काम किए जाते हैं। प्रेतों की शक्तियाँ अलग होती हैं। प्रेत की सिद्धि होना ही बहुत बड़ी सिद्धि है। प्रेत सिद्ध होने के बाद तो फिर व्यक्ति चमत्कार दिखाता है अलग अलग तरह का। जिस तरह का प्रेत उसको सिद्ध हुआ है उसी तरह के वो चमत्कार दिखाता है। जैसे मान लो कि कोई प्रेत ऐसा है जो लोगों के मन की बात बताने लग जाएगा। अगर उस प्रेत को वो सिद्धि प्राप्त है या शक्ति उसको प्राप्त है प्रेत को, उसी तरह से वो साधक को प्रदान करेगा तो साधक बैठ के लोगों के मन की बात बताने लग जाएगा। प्रेत की खूबी है। अच्छा। हाँ, तो किस तरह का प्रेत आपको सिद्ध हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह के चमत्कार समाज को दिखा पाते हैं। तो प्रेत लोक में प्रेतों की भी अलग अलग श्रेणी होती है। प्रेत के अंदर ना अलग तरह की पावर होती है और अलग तरह की पावर से ही वो काम लेते हैं। जी। सबका अलग अलग पावर है, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं और ये नियम हर शक्ति पे लागू होता है। जैसे पिशाच हो गए, अलग अलग तरह के पिशाच होते हैं, ठीक है। जिन्न हो गए, अलग अलग तरह के जिन्न होते हैं। और बेताल हो गए, वो अलग अलग तरह के बेताल पाए जाते हैं। तो जो शक्ति पर्सनली सिद्ध होती है आपको, वो आपको पर्सनल बताएगा कि मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ और मैं ये काम तेरा बहुत अच्छे से आसानी से कर सकता हूँ। तो प्रेत लोक की साधना करने के लिए कुछ ऐसे नियम या अनुशासन है जिनका पालन करना अनिवार्य है ताकि कोई साधक सुरक्षित रहे? देखो, तंत्र में बेसिकली जब प्रेत की साधना की जाती है तब आपके पास एक रक्षा घेरा मजबूत वाला होना चाहिए। आपके पास एक रक्षा कवच आपके पास होना चाहिए और उसका आपको प्रयोग भी करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर कहीं एकांत जगह पे या शमशान में आप साधना कर रहे हैं तो आपके पास मजबूत घेरे और कवच की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे भूत प्रेत दिखाई दे सकते हैं। जो आपके घेरा लगा हुआ है उस घेरे के चारों तरफ आपको खड़े हुए दिखेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में साधक, नया जो साधक है वो कई बार डर जाता है, ठीक है, झिझक जाता है। तो ऐसे में जो प्रोटेक्शन आपने यूज की हुई है, रक्षा जो आपने यूज की हुई है, कवच जो आपका है, वो आपको वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा एक मेन जो शक्ति है कि आपके अंदर निडरता आपकी होनी चाहिए, आपको भयमुक्त होना चाहिए प्रेत के साधक को, क्योंकि प्रेत कई बार बहुत डरावने रूप में सामने आते हैं। वो आपका टेस्ट लेते हैं बेसिकली। हाँ, टेस्ट भी उसको कह सकते हैं कि टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन कई बार वो आता ही है कि उसकी बिना सिर नहीं है उसका, वो बिना सिर के ही आपके पास आया हुआ, या सिर्फ केवल सिर ही सिर उसका है। कपाल प्रेत जब सिद्ध किया जाता है तो उसमें सिर्फ कपाल ही सिद्ध किया जाता है, खोपड़ी सिद्ध होती है, खोपड़ी के रूप में ही वो प्रेत उपस्थित होता है, सारे काम करता है। अच्छा। हाँ, तो बहुत तरह की शक्तियाँ इस दुनिया में होती हैं। कुछ बिना जो गर्दन का होता है उसे रुंड बोला जाता है, और जो खोपड़ी उसकी होती है उसे मुंड बोला जाता है। रुंड और मुंड ये दो अलग अलग प्रेत बन जाते हैं एक ही व्यक्ति के। अच्छा। अगर किसी की गर्दन कटी हुई है तो नीचे का जो धड़ होता है उसको रुंड बोला जाता है, और गर्दन जो होती है उसको मुंड बोला जाता है। तो एक ही प्रेत दो अवस्थाओं में काम करता है, रुंड और मुंड के रूप में वो काम करता है, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत सारे काम और चमत्कार वो करता है। क्या प्रेत लोक की साधना करने के लिए गुरु आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, या बिना गुरु की आज्ञा के भी प्रेत लोक की साधना कर सकता है कोई साधक, या फिर वो खतरनाक हो सकता है? देखो, हर साधना में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, और बेसिकली जो प्रेत की साधना है, भूतों की साधना है, इन साधनाओं के लिए पर्सनल आपके पास एक तांत्रिक गुरु होना चाहिए, पहली चीज़। जी। ठीक। और तांत्रिक गुरु का ही रक्षा मंत्र, उसी के कवच, उसी के किलन, उसी के मंत्रों से ही वो पहले तो सिद्ध होगा और आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आपके पास गुरु नहीं होता और आप कोई भी प्रेत की साधनाएं कर डालते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, शमशान में चले जाते हैं, तो फिर पता नहीं आपका क्या हो। अच्छा। हाँ, आपकी भी जा सकती है, आप पागल भी हो सकते हैं, आपका अहित हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर भूत या प्रेत या अन्य जो योनियां हैं वो आपको हावी हो जाती हैं। आपके पास बचाव नहीं होता, कोई आपको रक्षा नहीं होती है कोई आपकी, तो आपको बहुत तरह से प्रोटेक्शन आपके बिना
नुकसान ही नुकसान है इसके अंदर। खास तौर से प्रेत की साधना का तो आपको मंत्र भी नहीं पढ़ना, क्योंकि अच्छा। कोई भी आपने घर में बैठ करके भी नॉर्मली कोई प्रेतों के मंत्र पढ़ लिए तो भी हो सकता है कोई एंटिटी आपको लग जाए, क्योंकि प्रेत का आवाहन मंत्र आपने पढ़ा तो कोई भी प्रेत वहाँ आवाहन करने से उपस्थित हो सकता है आपके घर में, और आपने उसको अधूरा छोड़ दिया, आपको उसने शुद्ध नहीं किया, आप बस ऐसे ही ट्राई कर रहे हो साधना को, और आपने कुछ दिन या 1 दिन या 2 दिन करके साधना छोड़ दिया, कुछ घंटे करके कुछ मंत्र देर करके छोड़ दिया, और कोई प्रेत आपके आह्वान से आ गया और वो रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, तो फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है, आपके बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ही गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों से साधनाएं की जाती हैं, गुरु द्वारा प्रोटेक्ट साधनाएं की जाती हैं, और गुरु के रक्षा मंत्र कवच किलन के द्वारा ही साधनाएं की जाती हैं। साधना का एक तरीका होता है। भूत प्रेत की साधना सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं है, बिल्कुल सही। भूत प्रेतों की साधनाएं तांत्रिकों के लिए है। बेसिकली इनकी सेवा पूजा करने वाला व्यक्ति वही होता है जो अच्छे से बेहतर तरीके से तंत्र करना चाहता हो, पूरे नियम कर सकता हो तो ही इसको करे, अन्यथा दूर रहे। बिल्कुल सही। नहीं तो उसके साथ पता नहीं क्या होगा, ये किसी को नहीं पता कि वो उसके साथ क्या ले, क्योंकि ये जान तक ले लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तंत्र इस मामले में अगर आप बिना गुरु के कर रहे हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, बहुत हानिकारक हो सकता है। हाँ। तो क्या जब कोई साधक प्रेत लोक की ट्रैवल कर रहा होता है तो क्या वो अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करता है ट्रैवल करते हुए, या फिर कोई और माध्यम होता है? नहीं, देखो एस्ट्रो ट्रेवल जो आजकल चल रहा है इसमें लोग ध्यान के माध्यम से किसी जगह पे जाते हैं, जी। ठीक है ना। लेकिन हम जो बेसिकली यूज करते हैं, हमारा क्या है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं किसी जगह पे तो हम अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को अलग करते हैं। अच्छा। हाँ, और उस सूक्ष्म शरीर को प्रत्यक्ष में ही वहाँ पे भेजा जाता है जहाँ भी हम उसे भेजना चाहते हैं, जिस भी लोक पे हम भेजना चाहते हैं। कहीं भी हम किसी शक्ति को अगर भेज रहे हैं, कहीं भी अपने आप को ही हम वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। हम स्वयं ही वहाँ चले जाते हैं। हम ध्यान करते हैं कि मुझे नागलोक जाना है तो मैं नागलोक का बस ध्यान भर करूँगा और मैं अगले क्षण नागलोक में खड़ा हूँगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए समय और टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है। हम कहीं भी पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर वापस से अपने इसी बॉडी में लौट आते हैं। ध्यान की एक एस्ट्रो ट्रैवल की जो सूक्ष्म शरीर से जो यात्रा की जाती है वो एक इस तरह से होती है। एक यात्रा में सिर्फ केवल आप ध्यान करते हैं और ध्यान में आपको वो चीज़ दिखाई देती है और आप वहाँ उसे सिर्फ देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो चेतना है, वो आप वहीं पर ही निवास करते हो, शरीर में ही रहते हो जी। आप वहाँ पे गए नहीं होते, ठीक है। तो 2 तरीके से ये एस्ट्रो ट्रैवल जो है किया जाता है। और मेन तो अच्छा वही है कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को ऐसे अलग करके जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो ही आपको ज़्यादा अच्छा और बेनिफिट, अच्छा बहुत अच्छे अनुभव को मिलते हैं, देखने को, घूमने को, फिरने को, कई चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि आप लगभग फिजिकली रूप से एक तरह से वहाँ पर ही मौजूद हैं। इस तरीके से आपको भान होता है, आपको कोई भी चीज़ खाने को मिलती है, पीने को मिलती है, आप उसे पूरा खाते पीते हैं, आपको हर चीज़ महसूस होती है कि हाँ मैं कुछ खा पी रहा हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, तो कई तरीके से एस्ट्रो ट्रैवल्स किए जाते हैं। और चेतना को शरीर से बाहर निकालना, मतलब आत्मा को जैसे बाहर निकालना बोला जाता है, वो आत्मा नहीं निकलती है, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। जी। आत्मा किसी भी रूप से शरीर से बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल आत्मा सही। का बाहर निकलने का लोग बोध जो कहते हैं कि लोग आत्मा बाहर निकल रही है या आत्मा से बाहर निकल के घूम रहे हैं, असल में वो आत्मा का बोध नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर ही बाहर घूम रहा होता है, क्योंकि आत्मा बिना सूक्ष्म शरीर के पॉसिबल ही नहीं है, उसका ना रह पाएगी ना ही वो खुद पे कंट्रोल कर पाएगी। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि हमें मन और बुद्धि की जरूरत होती है। कहीं भी देखना है किसी चीज़ को तो वो आत्मा सुखी आकर सिंगल अकेली आत्मा की बातें करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगी, उसके अंदर ना मन है ना बुद्धि है, ना वो कुछ देखेगी, ना वो ग्रहण करेगी, ना कुछ हिसाब लगाएगी। तो इसके लिए हमें मन और बुद्धि की ज़रूरत पड़ेगी, चित्त की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें होंगी और ये सारी चीज़ें जिस अंदर होती हैं उसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जी। ठीक है ना। हाँ, तो आत्मा बेसिकली अलग चीज़ होती है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके अनुभव में कि कोई साधक प्रेत लोक से वापस ना आया हो, या फिर वो आया हो और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो? नहीं, देखो ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, ये तो लोगों ने फालतू की डरावनी बातें बता रखी। मैंने बताया नहीं, ये सिद्ध साधकों के काम है। जी। कोई सिद्ध होता है तो ही उस अवस्था को प्राप्त करता है, नहीं तो ये अवस्थाएं प्राप्त होती ही नहीं है, ना ही कोई जा पाता है ना आ पाता है, ठीक है ना। प्रेतों की दुनिया या तंत्र का जो रहस्य है ये आम आदमी के लिए हमेशा रहस्य ही रहेगा, बिल्कुल क्योंकि सही। इसमें एक्चुअली में क्या होता है वो सिर्फ एक तांत्रिक जानता है और एक सिद्ध साधक जानता है। वही घूमता है, फिरता है, वो जाता है और वापस लौट के आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, अपने आप ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा। अगर कोई उसकी बॉडी को छेड़ देता है, अगर मान लो कोई ध्यान में ज़्यादा गहरा गया हुआ है, ध्यान में कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर ध्यान में ही गया हुआ है भीतर से, तो आप उसके गाल पे अगर जोर से चपाटा मार दोगे तो वो आदमी का ध्यान भंग हो जाता है, उठ जाता है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई आदमी बिल्कुल ध्यान में तंद्रावस्था में बैठा हो तो उसे किसी भी चीज़ का भान नहीं रहता, किसी चीज़ का होश नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक सही। है ना। लेकिन हमारे यहाँ गाल पे अगर तमाचा मारते हैं तो वो व्यक्ति धीरे धीरे उठ जाएगा या उसको होश आ जाता है, बॉडी में जो चेतना है वो वापस से लौट आती है। तो सर इतनी सारी बातें कर ली हमने प्रेत लोक की, तो आप हमारे श्रोतागणों को जो महसूस करते हैं कि वो किसी और एंटिटी या किसी और स्पेस में खींचे जा रहे हैं या उनको फील होता है कि वो कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन्हें क्या ऐसी सावधानी रखनी चाहिए, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए? देखो, अगर कोई नया अभ्यास कर रहा है कोई शायद एस्ट्रो ट्रैवल करने का, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट उस जगह जाना है जिस जगह को आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बारीक तरीके से जानते हैं। अच्छा। फर्स्ट में आपको ऐसे जैसा आपका घर है, आप घर में ही आपको ट्रैवल करना है। आप एक रूम से दूसरे रूम में ट्रैवल कर सकते हैं, या आपका ससुराल पक्ष है तो आप ससुराल में घूम सकते हैं, आपका कोई दोस्त का घर है आप उस दोस्त के घर पे घूम सकते हैं। जितना हो पाता है फर्स्ट में आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन शुरू के 1 महीने तक आपको अभ्यास लगातार पास के स्थान पे ही जाना है और वापस लौट के आना है, पास के स्थान पे ही वापस जाना है और वापस लौट के आना है। इससे क्या है कि आपको उस दुनिया में आने जाने का मौका मिलेगा और कोई भी डरावनी चीज़ नहीं आएगी, कोई भी आपको कोई भूत या प्रेत या शक्ति वहाँ पे दिख जाती है, क्योंकि आप जैसे ही सूक्ष्म होकर के ट्रैवल करोगे बहुत सारे सूक्ष्म आत्माएं आपको दिखने लग जाएंगी, बहुत सारे भूत प्रेत शक्तियाँ आपको दिखने लग जाएंगी, बिल्कुल तो आपको वहाँ पे डर लगना स्वाभाविक है नए या साधक को। तो कोई भी सिद्ध भी कभी कभी मिल जाते हैं, आपको सिद्धों से भी बातें आपको कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, पर्चे ले लेना चाहिए। बहुत सी शक्तियाँ आपको दिख जाती हैं जो काम भी आती हैं, आप आगे जाकर के दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है जी। तो बस नए साधक को आसपास स्टार्ट करना है, धीरे 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 आपको उसका अभ्यास करते चले जाना है। फिर आप किसी भी लोक में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। खास तौर से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है एक काल से दूसरे काल में जाने में। एक होता है हम वर्तमान में ही प्रेत लोक में जा रहे हैं अभी के अभी टाइम पर, एक होता है हम किसी के अतीत में जा रहे हैं, ठीक है। तो अतीत भी अगर स्टार्ट करना है तो सिर्फ आपको कुछ घंटे पहले जाना है, फिर आप 1 दिन पहले जा सकते हैं, आप 2 दिन पहले जा सकते हैं। अतीत में धीरे धीरे करके घटते चले जाना है, उस तरीके से आप 10 दिन पीछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे जाना, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ में ही किसी के पूर्व जन्म को देखने लग जाएं, तो वहाँ आपका हो सकता है आपको कुछ फंस जाए या आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि आपको डर लगे, हेजिटेशन हो, टेंशन हो किसी तरह की। तो इसलिए हमेशा हर चीज़ के लिए जब आप एस्ट्रो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पता नहीं क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या डरावना मिलेगा, तो उसके लिए हर साधक को तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मुझे जो भी कुछ मिलेगा मैं डरूंगा नहीं, मैं हर शक्ति से हर सह से बातें कर लूँगा। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें वहाँ दिखती हैं तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, क्योंकि एस्ट्रो ट्रैवल का मतलब है कि वो जो भूत प्रेतों की जो दुनिया है वो आपके सामने एक तरह से खुल जाएगी। और वहाँ पर उन लोगों में वहाँ पे पता नहीं क्या देखने को आपको मिले, कई बार गलत चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, डरावनी शक्तियाँ दिख जाती हैं आपको, राक्षस देखने को मिल जाते हैं, तो उनसे साधक नॉर्मली डर जाते हैं जो हमारे शिष्यों के साथ में अनुभव हुए हैं। लेकिन इसमें खतरा कुछ नहीं है, आप जरा भी डरोगे, जरा भी हिलोगे, जरा भी चीखोगे, आप वापस अपने शरीर में सेकंड से पहले वापस आ जाओगे। वो और हो जाता है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी इसका अभ्यास कर रहा हो मैं उससे वही कहूँगा कि आप पहले अपने पास के स्थान पे जाना ट्रैवल शुरू करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं, और कोई गुरु आपके पास में हो आप उस गुरु की शरण में जाएं, उन गुरु से आगे का रास्ता पूछें, मार्ग पूछें, उसके बाद ही आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे जान के। प्रेत लोक का एक अलग रहस्य हमने जाना और समझा आज आपसे, और ऐसे ही नए नए विषयों पे हम आपसे बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, और उनके रहस्यों के बारे में भी हम जानते रहेंगे। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदेश।